नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू, संसद के बिजनेस ना देहल कहत प्रतिपक्षी दल द्वारा सरकार के शिकायत। नेपाली कांग्रेस के आज बैठक के कहल गई केंद्रीय कार्य समिति बैठक स्थगित, नया नीति तय होखे के बाकी। जनमत पार्टी के महाधिवेशन से सीके राउत अध्यक्ष में चयन, 25 सदस्यीय केंद्रीय कार्य समिति में 8 जने महिला। ईरान के आणविक केंद्र में योजनाबद्ध रूप में आतंकवादी हमला, आणविक ऊर्जा संगठन के प्रमुख अली अकबर सलेही द्वारा बदला की चेतावनी। आदितपुर सिमरा गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के 11वां संस्करण के संपूर्ण तैयारी पूरा, प्रतियोगिता में नेपाली और विदेशी टोली के सहभागिता। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा के आजू के बैठक शुरू भइल बा। नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन में बैठक शुरू भइल है। आजू के बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से राष्ट्रीय सूचना आयोग के आर्थिक वर्ष 2076-77 के वार्षिक प्रतिवेदन पेश करे के संभावित कार्यसूची बाटे। सरकार संसद के बिजनेस देवे ना सकल कहत प्रतिपक्षी दल सब सरकार के शिकायत कैले बाटे। उन्हें सत्तारूढ़ दल सभामुख की भूमिका प्रति असंतुष्ट बा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति बैठक स्थगित भइल बा। आज दोपहर 2 बजे केंद्रीय कार्यालय में सानेपा में बैठक के कहल गई बैठक अनिश्चितकाल खातिर स्थगित भइल है। कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के भाई के मृत्यु भइला के कारण बैठक स्थगित भइल जानकारी देहने। पौडेल के मुताबिक नया मिति अभी तय नहीं भइल, इससे पहले बीतल सुख के खातिर तय भइल बैठक के आज खातिर तय कल गेल रहे। सुख के 3 दल के बैठक होके के भइला बाद पार्टी सभापति शेर बहादुर देउबा आज खातिर केंद्रीय समिति बुलौले रहने। इतवार के महाधिवेशन केंद्रित होके कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक बैठल रहे। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी के केंद्रीय कमेटी बैठक आह्वान कैले बानी। नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वैशाख 6 गते एमाले के केंद्रीय कमेटी बैठक बुलौले बानी है। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल और झलनाथ खनाल पक्ष आपन सहभागिता के बिना ओली इससे पहले फागुन 28 गते और चैत 7 गते आपन पक्ष के केंद्रीय कमेटी बैठक बुला के कैल गेल निर्णय सब फिरता करे के मांग करते आ रहल बा, लेकिन वो निर्णय सब फिरता ना करे के ओली अड़ान ले बानी। नेपाल खनाल पक्ष के नेता नेपाल सुरेंद्र पांडे, भीम रावल आ घनश्याम भुसाल के ओली पक्ष 6 महीना खातिर पार्टी से निलंबन कैले बा। जनमत पार्टी के अध्यक्ष में सीके राउत चयन भइल बड़न। पहिलका बार भइल महाधिवेशन से राउत सर्वसम्मत से अध्यक्ष पद खातिर चयन भइलन है। शनिचर से शुरू भइल महाधिवेशन में अध्यक्ष आम महासचिव के अलावा अन्य पद में निर्वाचन भइल रहे। निर्वाचन के मत परिणाम आज आयल बा। उपाध्यक्ष में अब्दुल खान आ बसंत कुशवाहा विजयी भइल बड़न, त महासचिव में चंदन सिंह निर्विरोध चयन भइल बड़न। 25 सदस्यीय केंद्रीय कार्य समिति रहल पार्टी में 23 जने सदस्य खातिर निर्वाचन भइल रहे, जेमे 8 जने महिला सदस्य रहल बानी लोग। जनगणना आ रहल समय उदयपुर थारू जागरण समाज काठमांडू द्वारा काठमांडू में कार्यक्रम करके थारू समुदाय के जनगणना प्रति जागरूक होकेला सचेत करौले बा। इतवार के थारू भाषा साहित्य केंद्र नेपाल के सहकार्य में आयोजित कार्यक्रम में थारू भाषा साहित्य केंद्र नेपाल के उपाध्यक्ष बुद्धिसेन चौधरी कार्यपत्र प्रस्तुत कैले रहने। उपाध्यक्ष चौधरी थारू समुदाय के संविधान से ही छुट्टे पहचान दिहल कहत आपन भाषा संस्कृति आ पहचान बचावे खातिर थारू समुदाय के आग्रह कैनी है। थारू नेपाल के तराई के सबसे प्राचीन जाति भइल बतावत मेची से लेके महाकाली तक थारू सबके बसोबास भइल, लेकिन पहचान खातिर पीछे पड़ल कार्यक्रम के वक्ता सबके कहनाम रहे। थारू समुदाय के आपन पहचान भइला से अब के जनगणना में जात में थारू आ भाषा में भी थारू भाषा लिखावे खातिर थारू अगुआ सबके जोड़ रहे। आवे वाला जनगणना में भाषा आ जाति जोगावे खातिर जरूरी भइला बाद सबके आपन आपन ठाव से पहचान जोगावेला आह्वान भी
कैल गेल रहे। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। सफा हिमाल अभियान 2021 आज से शुरू भइल बा। अभियान के आज प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा बैनर हस्तांतरण करके शुभारंभ कैले बानी। नेपाली सेना ई बरस विभिन्न निकाय से समन्वय में सगरमाथा, लोत्से, पुमोरी, आमा दबलम, मकालू आ धौलागिरी करके 6 गो हिमाल सफाई करके तैयारी कैले बा। 6 गो हिमाल के बेस कैंप आ ओ से ऊपर के क्षेत्र में सफाई करके 35 टन फुहर जमा करके लक्ष्य रहल राष्ट्रीय निकुंज तथा वन्य जंतु आरक्षण निर्देशनालय के निर्देशक सहायक रथी हिमांशु खड़का बतौले बानी। हिमाल सफाई खातिर 12 करोड़ 50 लाख रुपया खर्चा लागे के अनुमान रहल सहायक रथी खड़का बतौले बानी। आज से शुरू भइल अभियान आवेवाला जेठ 22 गते विश्व वातावरण दिवस के अवसर में समापन करे के सेना जानकारी दिले बा। आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष विमान दिवस विविध कार्यक्रम करके विश्वभर मनावल जा रहल बा। मानव जाति खातिर अंतर्राष्ट्रीय युग के शुरुआत कहे वाला मेन नारा के साथ आत्मसात करत सन 2021 से प्रत्येक बरस अप्रैल 12 में ये दिवस मनावते आ रहल बाटे। आज से 58 बरस पहले रूसी नागरिक यूरी गैगरिन पहिलका बार अंतरिक्ष में पहुंचल रहनी। सन 2011 अप्रैल 7 में बैठल संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा से अप्रैल 12 के अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष विमान दिवस घोषणा कैले रहे। दिगो विकास के उद्देश्य हासिल करेला राज्य तथा जनता के भलाई आ शांतिपूर्ण उद्देश्य प्राप्ति खातिर अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रविधि के महत्वपूर्ण योगदान की कदर करत ई दिवस मनावे के शुरू कैल गेल रहे। तत्कालीन सोवियत यूनियन के देश सब में सन 1961 से कस्मेटोडिक्स डे के रूप में मनावल गए। ये दिवस अभी भी रूस के आ कुछ पूर्व सोवियत राज्य सब में यूरी के रात के रूप में मनावल जाला। नेपाल में भी सन 2008 से विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना करत ई दिवस मनावल जाला। गैर नाफामुखी संस्था नेपाल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी नासो के अध्यक्ष सुरेश भट्टराई इस साल भी दिवस मनावे के बतौले बानी। लेकिन विगत में जैसन बड़का कार्यक्रम ना भइला पर भी सन 2011 में तैयार कैल वीडियो नासो के यूट्यूब चैनल में प्रीमियर करके नासो जनौले बाटे। कोरोना संक्रमण से लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल में आज सवेरे 3 जने के मृत्यु भइल बा। अस्पताल के सूचना अधिकारी डॉक्टर विष्णु गौतम से हस्ताक्षर कैल गेल पत्र में कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल में भर्ना भइल अर्घाखाँची मालारानी गांवपालिका 5 के 79 वर्ष के महिला के सवेरे 7:45 बजे के समय में मृत्यु भइल है। आज सवेरे रूपंदी के तिलोत्तमा नगरपालिका के 71 वर्ष के महिला आ कपिल वस्तु के बाणगंगा नगरपालिका 3 के 79 वर्ष के पुरुष के भी कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु भइल अस्पताल जनौले बाटे। मनकामना केबल कार आज से फिर संचालन में आयल बा। मनकामना दर्शन प्रणाली एगो सूचना जारी करत प्रथम चरण मध्य के कार्य अनुमानित समय से एक दिन आगे ही संपन्न भइला से चैत 31 गते संचालन करे के कहल गयल केबल कार आज से ही संचालन में आयल है। चैत 23 गते से मरम्मत खातिर बंद कल गेल केबल कार के विदेशी प्राविधिक सब काम करते आयल रहे। 2055 साल अगहन 8 गते से संचालन में आयल मनकामना केबल कार 23 बरस पूरा कैला संग ही नया प्रविधि में संचालन करे के जनावल गयल है। पुरनके प्रविधि में संचालन में लेवला से संचालन खर्चा बढ़े के कहत कंपनी नया प्रविधि में केबल कार संचालन करे लागल है। अब आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। आज सोना के भाव सामान्य बढ़ल बा। सोमवार के छापा वाला सोना के भाव तोला में 100 रुपया से बढ़ के 89,600 रुपया में कारोबार हो रहा नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा।
इतवार के छापा वाला सोना के भाव 89,500 रुपया रहे। तेजाबी सोना के भाव भी तोला में 100 रुपया से बढ़ के 89,150 रुपया में कारोबार हो रहा बा। वही लिखा चांदी के भाव स्थिर रहल, तोला में 12 से 75 रुपया में कारोबार हो रहा महासंघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। ईरान अपन आणविक केंद्र में हमला भइल बतौले बा। आणविक केंद्र में भइल हमला के ईरान आतंकवादी हमला कहला पर भी हमला के कैलक कहे बारे में कुछ नहीं बोले। ईरान के आणविक ऊर्जा संगठन के प्रमुख अली अकबर सलेही आणविक उद्योग के विकास के रोके खातिर योजनाबद्ध रूप में हमला भइल आ ओकर बदला लेवे के चेतावनी देले बानी। सन 2015 में अमेरिका एक तरफी रूप में आणविक समझौता तोड़ला संगे आणविक केंद्र सब बंद करेला ईरान के दबाव देते आ रहल बा। लेकिन तेहरान निश्चर्त वार्ता करे के कहत अपना ऊपर भइल प्रतिबंध पहले सहज करे के बताव दे आ रहल बा। आप खेलकूद समाचार। जीतपुर सिमरा गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के 11वां संस्करण के संपूर्ण तैयारी पूरा भइल बा। आयोजक नवजनजागृति युवा क्लब सिमरा प्रतियोगिता के सभी तैयारी पूरा भइल जनौले बाटे। सिमरा रंगशाला में चैत 31 गते से शुरू होने वाला प्रतियोगिता आवे वाला वैशाख 11 गते तक चली। 12 टोली के सहभागिता रहे वाला प्रतियोगिता में नेपाली आ विदेशी टोली सम्मिलित होगी। नेपाल के विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबॉल क्लब, सशस्त्र प्रहरी बल, एपीएफ हिमालयन शिर्पा, संकटा क्लब लगायत के राष्ट्रीय एवं अफ्रीकन रूट्स एसोसिएशन क्यामरून लगायत के सहभागिता रहे के आयोजक जनौले बाटे। पहिलका बाद डे नाइट खेल होके लागल सिमरा गोल्ड कप खातिर मैदान के स्तरोन्नति, फ्लड लाइट जड़ान तथा अन्य व्यवस्थापकीय तैयारी ओराइल बाटे। विश्वकर्मा सीमेंट के मुख्य प्रायोजन में आयोजना होके लागल प्रतियोगिता में विजेता टोली के नगद 7 लाख और उपविजेता के 3,50,000 नगद पुरस्कार मिली। इससे पहले के संस्करण में विजेता के 6 लाख और उपविजेता के 3 लाख मिलल रहे। प्रतियोगिता में विभिन्न विधा में उत्कृष्ट होखे वाला के जनही 15,000 रुपया प्राप्त होगी, तब प्रत्येक खेल में उत्कृष्ट होखे वाला खिलाड़ी के 5,000 रुपया प्राप्त होगी। वही लिखा सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी के मोटरसाइकिल मिले के आयोजक जानकारी दिले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रतिनिधि सभा के बैठक शुरू, संसद के बिजनेस ना देहल कहत प्रतिपक्षी दल द्वारा सरकार के शिकायत। नेपाली कांग्रेस के आज बैठक के कहल गए केंद्रीय कार्य समिति बैठक स्थगित, नया मिति तय होखे के बाकी। जनमत पार्टी के महाधिवेशन से सीके राउत अध्यक्ष में चयन, 25 सदस्यीय केंद्रीय कार्य समिति में 8 जने महिला। ईरान के आणविक केंद्र में योजनाबद्ध रूप में आतंकवादी हमला, आणविक ऊर्जा संगठन के प्रमुख अली अकबर सलेही द्वारा बदला की चेतावनी। आदितपुर सिमरा गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के 11वां संस्करण के संपूर्ण तैयारी पूरा। प्रतियोगिता में नेपाली और विदेशी टोली के सहभागिता रही। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने की वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।